पाकिस्तान के दोस्त को हुई चिंता, तुर्की ने उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार कश्मीर पर बुरी नजर रखता है। ऐसे में 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करते हुए राज्य को अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया था, जिसके बाद कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था। तो वहीं इंटरनेट सेवा पर पाबंदी भी लगाई गई थी। पाकिस्तान रह रहकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, तो वहीं पाकिस्तान का हमदर्द देश तुर्की भी उसके साथ हो लिया है। दरअसल तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस बार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों में ढील प्रदान करें। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर जम्मू कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से वहां के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हल होते देखना चाहते हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब तुर्की ने कश्मीर आग अलापा हो और चिंता जाहिर करने के बहाने नए खेल की तैयारी की हो। इससे पहले भी तुर्की संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है। दरअसल इससे पहले कई मौकों पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठा चुके हैं। पिछले साल सितंबर महीने में एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कश्मीर राग छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाए जाने के बाद ये समस्या और भी गंभीर हो चुकी है। हम इस समस्या का संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत हल चाहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान की तारीफ भी की थी। एर्दोगन पाकिस्तान प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि कश्मीर को फिलिस्तीन बताया था। पिछले साल अगस्त में ईद उल अजहा के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करते हुए कश्मीर पर समर्थन का आश्वासन दिया था। एर्दोगन ने पहले भी कई बार कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर कोरोना काल में भी कश्मीर में अत्याचार का झूठा आरोप लगाया था। जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे एर्दोगन तुर्की में खुद एक कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। एर्दोगन की मुस्लिम नेता बनने की चाहत तो कश्मीर के लिए तैयार किया ये प्लान। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन मुस्लिम देशों की मुखिया बनना चाहते हैं। यही वजह है कि इस तरह के बयान या फिर फैसले लेते रहते हैं। एर्दोगन ने पिछले साल ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील कर दिया था, जो सन 1453 तक एक चर्च रहा था। एर्दोगान मुस्लिम जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती देने की लगातार कोशिशों में लगे हैं। पिछले साल उन्होंने मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान पीएम इमरान खान के साथ मिलकर नॉन अरब इस्लामी देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन अब कश्मीर के जरिए वो बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की अब पाकिस्तान के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। एक सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्तियों की कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिश दक्षिण एशियाई मुसलमानों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट ये भी बताने के लिए काफी है कि तुर्की का कश्मीर को लेकर कितना खतरनाक प्लान है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और आर न्यूज ने हाल के रिपोर्ट्स में दावा किया है कि तुर्की सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन सादात को कश्मीर में तैनात करने की प्रक्रिया में है। सादात का नेतृत्व एर्दोगन के सैन्य सलाहकार अदनान तरनी वर्दी करता है, जिसने कश्मीर में बेस तैयार करने के लिए कश्मीर में जन्मे सैयद गुलाम नबी फई नाम के आतंकी को नियुक्त किया है। फई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पैसों पर भारत के खिलाफ भाड़े के सैनिकों की भर्ती करने और टैक्स चोरी के लिए अमेरिका की जेल में 2 साल की सजा काट चुका है। कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी का भी सदस्य है। फई ने अमेरिका में कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने के लिए अमेरिकी काउंसिल ऑफ कश्मीर की स्थापना की थी। इस संस्था की फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका की FBI ने की है।